बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और अपने सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कप्तान की तब्दीली, कई दिन से ये इत्तलात ज़ेर गर्दिश हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को हटाया जा रहा है और बाबर आजम आ रहे हैं। और हैरान कुन तौर पर पीसीबी इस मामले में खामोश है और मीडिया को ये खबरें मिल रही हैं सारी अनऑफिशियली। ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया जा रहा। और चले, हम लोग तो सहाफ़ी हैं, हमारे किसी गिनती में नहीं आते, लेकिन जो बेचारा हटने वाला है उसको भी कुछ नहीं बताया। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के कप्तान, और बड़ी ही बदकिस्मती उनके साथ रहेगी। और मैं तो इसको नाइंसाफ़ी कहूँगा कि अगर उनको कप्तानी से हटाया गया, क्योंकि एक सीरीज़, सिर्फ एक सीरीज़, 5 मैच, एक टूर, क्या ये किसी कप्तान की सलाहियतों को साबित करने के लिए काफ़ी है? क्या एक सीरीज़ की बुनियाद पर किसी को हटाया जा सकता है? अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा जवाब होगा ना है। बाबर आजम को जो कप्तानी से हटाया था उस पर भी डिबेट थी, वो भी शायद गलत फैसला था। लेकिन अब शाहीन को जिस तरह हटाया जा रहा है ये भी शायद कोई दुरुस्त फैसला नहीं होगा। और पाकिस्तान में ये रिवायत है, यहाँ ऐसे ही होता है। और शाहीन के करीबी जो ज़राए उनसे मेरी बात हुई है, तो पीसीबी ने उनसे अब तक कोई बात ही नहीं की है इसी हवाले से कि भाई हम कप्तान बदलना चाह रहे हैं, आपको हटाना चाह रहे हैं, तो ऐसा ऐसा है, कोई बात ही नहीं हुई। और अगर नहीं भी कप्तान बदल रहे, उनको बरकरार रख रहे हैं, तो भी मीडिया में इतनी खबरें आ रही थी, तो पीसीबी का फ़र्ज़ था कि शाहीन को एक कॉल करते या कोई मिलता और उनको बताता कि जी जो खबरें आ रही हैं उनके ऊपर ना जाएं, हम आपके ऊपर ये अतमाद बरकरार रखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज एक मीटिंग हुई है लाहौर में, रात गए, जो मोहसिन नकवी हैं चेयरमैन पीसीबी, वो वज़ीर दाखिला भी हैं, उनके पास टाइम नहीं होता ज़ाहिर है, तो वो रातों को पीसीबी के ऑफिस आते हैं, बाकी स्टाफ को भी बुलाते हैं और वहाँ मीटिंग्स करते हैं। तो उन्होंने मीटिंग की, सिलेक्शन कमेटी ने उनको अपनी तजावीज़ दी हैं। और तजावीज़ क्या दी हैं, जो फैसला था वो तो पहले ही हो चुका था, और जो बड़े फैसला करते हैं तो बच्चे जो हैं छोटे उसी को फिर इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर कहा जाता है कि इन्होंने किया है। तो इस मामले में भी ऐसा ही लगता है। और बाबर को तहफ़्फ़ुज़ात कुछ थे, और सुना है कि उनकी शायद मुलाकात भी हुई है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात उनको बिल्कुल होने भी चाहिए। जिस तरह उनको कप्तानी से हटाया था उसके बाद शायद बाबर की जगह कोई और होता, कोई पुराने वक्तों का प्लेयर होता, तो वो कप्तानी कबूल करते ही नहीं। बाबर ने भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का अपने इजहार किया, लेकिन पीसीबी शायद उनको कायल करने में कामयाब हो जाए या हो गया है। और शाहीन बेचारे वर्ल्ड कप की पूरी प्लानिंग करके बैठे हुए, और इमाद वसीम को और मोहम्मद आमिर को वही लेकर आए कि यार ये दो प्लेयर मुझे वर्ल्ड कप में अच्छे नताइज दे सकते हैं। और भी उन्होंने काफ़ी सारी प्लानिंग की थी, लेकिन लगता ऐसा है कि सब धरी रह जाएगी। बाबर के लिए पहले भी हमने जिक्र किया था कि दो प्लेयर यानी इमाद और आमिर, उनको कैसे संभालेंगे वो। फिर एक और बैटिंग लाइन में जो उस्मान आ रहे हैं, उनको किस तरह फिट किया जाएगा, ये भी एक सवाल है। वो भी बड़ा रिस्क लिया है उन्होंने, सारी कश्तियाँ जलाकर अपनी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आ रहे हैं, जहाँ गैर यकीनी का ये आलम है कि यहाँ पर एक साल में 4 क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, कप्तान भी फ़ौरन चेंज होते रहते हैं। वहाँ एक प्लेयर बेचारा, उसको कौन कह सकता है कि तुम इतने अरसे तक खेलोगे। यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन खैर जो उनके पीछे मौजूद हैं लोग, उन्होंने उनको जिस तरह से समझाया होगा वो उनकी बातों में आ गए। और अब देखें होपफुली क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। कैप्टनसी के हवाले से भी देखते हैं, इसमें मेरा ख्याल है कि शायद 2-3 दिन में आ जाना चाहिए कोई रिज़ल्ट, या हो सकता है 1-2 दिन में ही पता लग जाए कि नया कप्तान कौन है। और मोस्ट प्रोबेबली बाबर ही होंगे। और प्लान भी पीसीबी के पास है मोहम्मद रिजवान की सूरत में। बाबर अगर नहीं माने तो फिर रिजवान से अब कहा जाएगा, वो वाइस कैप्टन पाकिस्तान के रह चुके हैं, और अभी उन्होंने पीएसएल में भी उनकी ज़ेर क़यादत मुल्तान सुल्तान ने अच्छा परफॉर्म किया था, फाइनल में शिकस्त हुई थी। एक और इशू चल रहा है कोच का, उस पर इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।